नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सूरज सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास ज्योग्राफी का घटना चक्र का पीवाई की सीरीज, जिसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। ब्रह्मास्त्र किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट पे भी बात करेंगे जहां जरूरत होगा, साथ ही साथ अधिक से अधिक फैक्ट को कवर कराएंगे, और साथ ही साथ ये पीवाईक्यू, इसमें तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जहां जरूरत होगा कंसेप्ट और अधिक से अधिक फैक्ट। अभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, बीपीएससी हो, तो आप अधिक से अधिक आप फैक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, तो हम वो चीजें जो है आपको इस क्लास में सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आपको जो है अधिक से अधिक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल से आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का जो है ब्रह्मास्त्र क्लास चलाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के जो है सभी के क्लास देख सकते हैं। तो चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए अपने क्लास पे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके पहले हमने नॉर्थ के पर्वत को, हिमालय के पर्वत को देख लिया। अब जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो है पर्वतों को हम देखेंगे ध्यान से। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? आपको हमने पहले ही बता दिया था, अरावली है। ठीक है, हिमालय जो है सबसे नवीन है। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक 992 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। अब कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है कि अरावली पर्वत किस काल में बना था? 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका जो है निर्माण माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी, अभी इस पे बात की है, अरावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? अभी इस पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट है हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं है उसी पे देखेंगे। अरावली श्रेणी किस राज्य में है? तो अभी हम आपको बताएं, राजस्थान में है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम श्रेणी, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां की अनुमानित आयु क्या है? अनुमानित आयु अभी आपको बताएं 570 मिलियन वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे भौगोलिक प्राचीन क्षेत्र जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारतीय प्रायद्वीप पठार जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल पर्वत, जिसको हम अपशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, तो कौन सा पर्वत है वो? अरावली पर्वत है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुडी। अन्नामुडी किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामुडी जो है अन्नामलाई पर्वत का, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय का सबसे ऊंची चोटी है, और यह 2695 है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो अन्नामुडी किसकी है? अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो है सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अभी इस पे बात की है, अन्नामुडी है। ठीक, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। ठीक, नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में जो है नल्ला मलाई, उसके बाद जावादी पहाड़ी, नीलगिरी है, और फिर अन्नामलाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियां कृष्णा पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। जावेदी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं वो नीलगिरी क्षेत्र में मिलते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है, ठीक है। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम को बताएं। पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले पश्चिम में देखिए, इसमें महादेव है, महाकाल, छोटा नागपुर, खासी। तो सबसे उत्तर में सबसे पूर्व में जो है खासी हो जाएगा, और खासी सबसे पहले महादेव हो जाएगा, महादेव के बाद महाकाल, फिर छोटा नागपुर, खासी। ये चारों एक साथ क्रम में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक। महादेव, महाकाल, छोटा नागपुर और खासी पहाड़ियां जो है ये साथ में जो है एक क्रम से ही पूर्व से पश्चिम की तरफ है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी, सबसे पूर्व में खासी पहाड़ियां हैं। खासी पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नीलगिरी पर्वत का आपको बताएं, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 2633 है। इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी किसके बीच स्थित है? ये पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं, और पूर्वी घाट के बीच में, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के सह्याद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर है। स्पष्ट है नीलगिरी पहाड़ी सह्याद्री पहाड़ी पूर्वी घाट की श्रेणी के बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है सर, वही क्वेश्चन है। डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक। डोडा बेटा सेकंड सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। पहला अन्नामलाई आपको बता ही दिए थे। जहां पूर्वी पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जहाँ पूर्वी पश्चिमी घाट, ये भी वही क्वेश्चन है नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थित है? तो वही क्वेश्चन पूछा है, नीलगिरी पहाड़ियां। दोस्तों अगर आप PYQ जो घटना चक्र का अगर आप पढ़ते हैं, तो इसमें आपको जो है हर साल कैसे ही एक ही फैक्ट से अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन कैसे बनाता है, तो आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। तो घटना चक्र का सीरीज चलाने का हम लोग का उद्देश्य भी है कि आप क्वेश्चन को जो है एनालाइज कर सकें, समझ सके कि एक ही फैक्ट को लेकर जो है क्वेश्चन कैसे कमीशन जो है उसको अलग अलग बनाता है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण में पर्वतमाला है। पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जिस राज्य में है वह राज्य है कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम क्या है? रमन सागर पर्वत, ठीक है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिसमें मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या,
तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नाम महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम से रखा गया, रमन सागर पर्वत रखा गया। ठीक है। अन्य दो का नाम क्या है? पन्नीकर और वाडिया के नाम पर रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखिए, जहाँ से आप क्वेश्चन को जो है कवर कर सकें। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो फैक्ट सही है, लेकिन हमें गलत आंसर देखना है। तो आगे देखते हैं आगे का फैक्ट क्या है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियां पुरानी घाटियां मानी जाती हैं। तो इन दोनों फैक्ट में जो है सबसे गलत फैक्ट कौन सा है? गलत फैक्ट आपका पहला वाला पॉइंट है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, दक्षिण में जो है जैसे आएंगे तो वहां पे जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट जो है उत्तर से दक्षिण जैसे आएंगे तो बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नामुडी है, 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। ताप्ती नदी सतपुड़ा नदी के दक्षिण में बहती है। ठीक है। दो समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रेबन का निर्माण होता है। ये घाटियां सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आपको फैक्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि कौन सा नदी, अगर कोई नदी बोल देगा, जैसे मान लीजिए नर्मदा बोल देगा, यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे देखिए नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? केवल एक ही राज्य में कौन सी है? वो अजंता, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ठीक है। बाकी अन्य का जो है सभी अलग अलग राज्य में भी है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। पश्चिम घाट क्या कहलाती है? सह्याद्री कहलाती है। ठीक है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में दिए गए कोट निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित अनुक्रम चुनिए। ठीक है। तो कहाँ से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बताना है। तो सबसे पहले दक्षिण से उत्तर की ओर, सबसे दक्षिण में जो है कौन सा होगा? सबसे दक्षिण में जो है सतमाला हो जाएगा। दूसरा फिर कैमूर हो जाएगा। तीसरा जो है नागा पहाड़ी हो जाएगा। और चौथा जो है फिर पंजाल हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सतमाला, दूसरा कैमूर और तीसरे नंबर पे नागा पहाड़ी, उसके बाद लास्ट में पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से सही क्रम बताएं आपको। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में बिहार, नागा पहाड़ी भारत म्यांमार सीमा और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है। कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। ठीक है। भारत का दक्षिणतम पर्वत जो है कौन सा है? कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर इलायची का अधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। इसको इलायची, कई बार इलायची पर्वत बोल देगा। दक्षिण सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी कौन सा है? तो उसमें इलायची नाम दे सकता है। सेवराय पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? सेवराय पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। समुद्र तल से 4000-5000 मीटर ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। ठीक।
निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं स्थित है? मांडव पहाड़ियां जो है यह नहीं है महाराष्ट्र में। बाकी बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये तीनों पहाड़ी महाराष्ट्र में। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में, जबकि मांडव पहाड़ी कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? अभी जस्ट बताएं। मांडव पहाड़ियां कहाँ पे है? ये गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं। बाकी गढ़जात जो है उड़ीसा में, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, शिवराय तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडव पहाड़ी गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं। तो बाकी वही सब है जो हम आपको बता दिए सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ जो है कौन सा तट पे पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? सबसे पहले कीवर्ड को अंडरलाइन करें। यह जो है एलिमिनेशन का सबसे पहला ट्रिक आपको जानकारी होना चाहिए। कीवर्ड्स को आप तुरंत अंडरलाइन करिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इसमें देखिए, कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे है। कार्डमम पहाड़ी जो है कोरोमंडल तट पे नहीं है। कोरोमंडल तट आपका इधर पूर्वी घाट में पड़ता है, तो ये कोरोमंडल पे नहीं है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पे है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है, ये पॉइंट सही है। मेकर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है। कार्डमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तटरेखा का नाम दिया गया है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी तट महाराष्ट्र व गोवा की रेखा को नाम दिया गया है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में और मेकर पहाड़ियां उत्तर भारत के असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ी भाग है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा का जो है महादेव पहाड़ी भाग। आगे देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? सतपुड़ा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी समुद्र तल से 1352 मीटर ऊंचाई पे है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसमें विंध्याचल है, सतपुड़ा है, मैकाल है, सह्याद्री है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख के हम बताते हैं ये इसका डिटेल क्या होगा। इसका शायद क्वेश्चन गलत दिया था। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। यह असल में 2 जगह पर्वत श्रेणी है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी, ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो है संशोधित करके उत्तर में बी आंसर दिया था। ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ियां कहाँ पे है? यह झारखंड के गिरिडीह जिले में है। इसकी ऊंचाई 1350-65 के बीच में है। और शिखर पर संवेद शिखर जी जैन मंदिर भी स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम से रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करने का है। एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ राज्य है। तो इसमें देखिए, गारो पहाड़ी है। कहाँ पे है? गारो पहाड़ी आपका मेघालय में पड़ता है, ये तो सही है। ठीक है। बी, मेरी कहाँ पे है? मेरी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में। बी का 3 हो जाएगा। ठीक है। कोल्लई मलाई ये कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु पे है। डालमा कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। गारो मेघालय में, मेरी अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में है ना। ठीक है। कोल्लई मलाई ये तमिलनाडु। डालमा कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है। यहाँ पे कोल्लई मलाई तो हमें लगता है अन्ना मलाई होना चाहिए, कोल्लई मलाई दे दिया इसमें। आगे देखते हैं। पश्चिम घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, ठीक है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित फैक्ट पर विचार करें। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसका अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो है तीनों फैक्ट जो है सही हो जाएंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर के तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। यह एक ब्लैक पर्वत का भी उदाहरण है, जिसका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा हुआ, जबकि पूर्वी ढाल मंद सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ठीक है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीच शैलों से निर्मित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, पलानी में स्थित है, ठीक है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पाया जाता है और यह पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार कौन सा है, मुकंदरा पहाड़ी है। मुकंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ी कोटा और छालवाड़ा के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। पूर्वी घाट में कौन सी चोटी नहीं है, सहलेर जो है, सलहेर चोटी जो है वो पूर्वी घाट में नहीं है, बाकी सब जो है पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि से पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख चोटियों में मलयगिरी उड़ीसा में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश, सिकनरामगट्टा उड़ीसा, मधुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में आता है। सहलेर चोटी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकता है। यह पश्चिमी घाट की पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 1567 मीटर है, ठीक। आगे देखते हैं, मैच करना है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ उसकी चोटी है। तो इसमें देखिए सबसे पहला इसमें देखिए केरल में कौन सा है। केरल में आपका ये अन्नामुडी है। केरल में कौन सा है, अन्नामुडी, ठीक है। और नागालैंड में जो है सारामती है, ठीक। और तमिलनाडु में जो है दोडा बेटा है। उत्तराखंड में नंदा देवी है। तो देखिए इसका मैच करिए, एक का तीन किसमें, सी वाले में केवल, तो सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। केरल अन्नामुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोडा बेटा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर का सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम में सबसे सतपुड़ा है, फिर महादेव है, मैकाल है, फिर छोटा नागपुर, बी सही हो जाएगा। मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। आगे देखते हैं, सतपुड़ा से क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कहाँ से है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस वर्ड को जो अंडरलाइन करें, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है, बड़वानी की पहाड़ी है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला, ठीक है, बड़वानी, महादेव और मैकाल। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है, कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की हिमालय के बाद तो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक
स्थलीकृत घाट है जहाँ पे पश्चिमी पूर्वी घाट मिलते हैं। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडाबेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च सबसे ऊंची शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पर्वत में है। ठीक है, यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम या इलायची पहाड़ी है। इसका विस्तार कन्याकुमारी में लगभग 8 डिग्री 19 उत्तरी अंशांश तक है। कार्डमम पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी हुई। ठीक है, नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम हिल्स सह्याद्री में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को क्या बोला जाता है? सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है? तो इसमें देखिए गिरनार पहाड़ी में जो है चाय बगान नहीं, बल्कि बाकी जो है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ये सभी जगह चाय बगान का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। चाय बगान जो है सभी पहाड़ियों में चाय बगान है। कानन देवन पहाड़ी भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 में चाय बगानों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए फेमस है। सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में स्थित है, जहां पर चाय बगानों का विकास नहीं किया गया। आगे देखते हैं। आगे मैच करना है, एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ राज्यों की अवस्थिति। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए बटेश्वर पहाड़ी आपका कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है, और इसके बाद बिलारी पहाड़ी कहाँ पे है? बिलारी पहाड़ी आपका कर्नाटक में। ठीक, चीन श्रृंखला कहाँ पे है? चीन श्रृंखला आपका मणिपुर में है। और धोबी पहाड़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का तीन किसमें है? 2 में। और बी का 4 डी में है, तो इसका आंसर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटेश्वर पहाड़ी यहाँ पे दिया है, बिहार भागलपुर में है। चीन श्रृंखला मणिपुर या म्यांमार में मणिपुर तक विस्तृत है। धोबी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, प्रश्न में बेल्लारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया, जबकि कर्नाटक में बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बेल्लारी मानते हुए क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सही आपको खोजना है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी विंध्य सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बिलीगिरिरंगन पहाड़ी सतपुरा श्रेणी की सबसे पूर्वी भाग में, तो ये भी गलत हो जाएगा। शेषाचलम पहाड़ी पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी विंध्य सतपुड़ा श्रृंखला के मिलन बिंदु पर है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला जो है विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में। बिलीगिरिरंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जबकि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग में मैकाल पहाड़ी है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। शेषाचलम पहाड़ी दक्षिण आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो इस तरह से इसका फैक्ट है। अगला देखते हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पे है? ये मैकाल श्रेणी है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी में है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है।
इसके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अब कुछ पर्वत चोटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पर्वत चोटी, यहाँ पे हम मुख्य मुख्य चोटी के बारे में देख लेते हैं और बाकी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको हम डिटेल चर्चा करते चलेंगे। उत्तर में देखिए बोर्ड पीक है, ग्रेसर ब्रूम है, साल्तारो कांगड़ी है, नंगा पर्वत है, आस्टीन पर्वत है, बद्रीनाथ और नंदा देवी दोनों उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम है, नोक्रेक माउंटेन ये आपका मेघालय में, सारामती ये आपका मणिपुर में, ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान, गोरखनाथ गुजरात, धूपगढ़ एमपी, पारसनाथ झारखंड, मलयगिरी उड़ीसा, नीलगिरी महेंद्रगिरी ये भी जो है उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, कलसुबाई महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख ये दोनों कर्नाटक में, डोंडाबेटा ये कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे है शायद, अन्नामुडी केरल में, अगस्ता मलाई ये भी जो है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें जो है इसकी चर्चा करते चलेंगे। तो इसमें देखिए युग्मों पर विचार करें। नमचा पर्वत, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नोक्रेक सिक्किम हिमालय। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, नोक्रेक आपका सिक्किम हिमालय में नहीं है बल्कि मेघालय में है। नंदा देवी कुमायूं में है नंदा देवी, कुमायूं, हाँ ये सही हो जाएगा। नमचा पर्वत तो गढ़वाल में, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो भी ये पॉइंट सही है, देखते हैं आगे। तो बी वाला केवल 2 सही है, बाकी सब गलत था। ठीक है, नमचा पर्वत तो तिब्बत चीन में अवस्थित है और एनसीईआरटी के अनुसार नमचा पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नाम से 2 शिखर है, नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर एवं नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर। इसमें नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत श्रृंखला है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है जो कुमायूं हिमालय का शिखर है। ठीक है, चूंकि प्रश्न में केवल नंदा देवी पूछा गया है तो युग्म 2 से सुलेमित मान लिया गया है। सिडनी बुरार्ड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमायूं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोक्रेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, यह सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट तो इसे नेपाल में माना जाता है। ठीक है, नेपाल में है, ये यहाँ पे देखते हैं डिटेल में क्या दिया है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल एवं तिब्बत में स्थित है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की अत्यधिक ऊंचाई 8,848 मीटर घोषित किया था। ठीक है, तो इसमें जो है कंफ्यूजन था, इसमें तो नेपाल होना चाहिए था लेकिन इसमें कंफ्यूजन दिया है, चीन और नेपाल के दोनों के बॉर्डर दे दिया है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल पहली नारी थी और ये 1984 में सफलता प्राप्त की। आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला आपको बता दिए थे, जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही थी। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की फतह पर इतिहास रचा था। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई थी। यह 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी थी। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव थी। विश्व की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह प्राप्त करने वाली कौन थी? संतोष यादव। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तृतीय महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तृतीय, ये तो अभी बात कर ली है। भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी कौन सी है?
सर्वोच्च चोटी भारत में जो है K2 गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट K2 गार्डविन या K2 इसको बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस तरह भारत के पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है अभी फिलहाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 आपको बता ही दिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल और चीन के बॉर्डर पे। K2 गार्डविन भारत में है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। मकालू नेपाल पे है। ठीक है, स्पष्ट है गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि गार्डविन ऑस्टिन विकल्प में नहीं है। 2020 में नेपाल चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी घोषित की थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। सिक्किम और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये सही क्रम है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी K2 गार्डविन और कंचनजंगा तथा नंगा पर्वत, ये तीन के बाद जो है नंदा देवी का स्थान आता है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। सिडनी बुराड़ के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है, जबकि भौगोलिक रूप से यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? नंगा पर्वत आपका नंदा देवी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। ठीक, नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में है। आगे देखते हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, बात कर ली है। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसमें क्या बोला है? पूरब से पश्चिम की तरफ। सही क्रम क्या है? पूरब से पश्चिम की तरफ। पूरब, सबसे पूरब में जो है गारो है, दूसरा नंबर नंदा देवी है, कामेत है, फिर K2, फिर उसके बाद K2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है क्रम से सही है। आगे देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है? अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं है, तो विकल्प में दिए गए सर्वोच्च शिखर में सबसे ऊंचा कौन सा है? कुंभलगढ़। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्रम में पर्वत चोटी की ऊंचाई के आधार पे अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो इसमें गुरु शिखर दिया है, महेंद्रगिरी दिया है, अन्नामुटी दिया है, पंचमढ़ी दिया है। तो इसमें देखिए आगे क्या दिया, तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुटी है, 2695 मीटर है। गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है। पंचगढ़ी 1067 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? पूरब से पश्चिम की ओर नमचा बरवा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? वो है गोसाईनाथन। नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईनाथन तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। आगे देखते हैं।
अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी। माउंट आबू कहाँ पे है? अरावली पहाड़ी। कोडाई कनाल, अन्नामलाई, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ी। शिमला कहाँ पे है? पीर पंजाल। तो इसमें देखते हैं क्या कंफ्यूजन आंसर में है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, पलानी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में। शिमला कहाँ पे है? धौलाधर श्रेणी में। इस प्रकार बी डी दोनों जो है सुलेखित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में कौन सी चोटी स्थित नहीं? इसमें गुरला मांधाता और नामचा बरवा पर्वत दोनों जो है भारत में नहीं। हालांकि भारत के कुछ जियोग्राफर के अनुसार नामचा पर्वत तो भारत में माना जाता है और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो इसको दोनों सही माना जा सकता है। गुरला मांधाता पर्वत तो शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट है। एनसीईआरटी के अनुसार नेपाल में है। ठीक है, इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में स्थित है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार गुरला मांधाता और नामचा बरवा पर्वत दोनों ही पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है। कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो ये धौलागिरी जो है भारत में स्थित है। धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में। जबकि नामचा बरवा पर्वत चीन तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। नंगा पर्वत भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है तथा कामेत शिखर उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी सामरी पार्ट में स्थित है। आगे देखते हैं। गौरलाटा चोटी सामरी पार्ट में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग कितना है? 1225 मीटर। राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी तो तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है। ठीक है, और राजस्थान में गुरु शिखर है। ठीक, नागालैंड में सारामती हुई और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। इस तरह कौन सा आंसर हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु डोडाबेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंचाई है। तो पहला वाला पॉइंट जो है आपको सही पता करना है। पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई 6690 मीटर। त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई कितनी है? 6008 मीटर। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। आगे जो है कुछ घाटियों का नाम दिया है। घाटियों का नाम भी हम क्वेश्चन के हिसाब से जो है डिस्कस करेंगे। काश्मीर घाटी किस घाटी का नाम किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी भूगर्भिक दृष्टि से मूलभूत रूप से विवर्तनिकी घाटी है। विवर्तनिकी घाटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होना चाहिए। यह घाटी जास्कर पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है। यह घाटी बाद में हिमानी जलोढ़ वायुड़ प्रक्रम द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप
वर्तमान स्वरूप में विद्यमान है। आयोग ने सी को सही उत्तर माना था, अपर्दन जन, जबकि उत्तर जो है डी डी भी हो सकता है। तो दोनों में कंफ्यूजन है, तो दोनों को भी आप फिलहाल मान के चलिए। आगे देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, कहाँ पे है? कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में है। नीलांग घाटी किस राज्य में है? नीलांग घाटी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। आगे घाटी और राज्य दिया है, तो इसका देखते हैं। मुर्गा घाटी, मुर्गा घाटी आपका कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जुकू घाटी, जुकू घाटी आपका नागालैंड में। सांगला, सांगला आपका हिमाचल प्रदेश में है। युमथांग घाटी आपका सिक्किम में। तो इस तरह से पहला ए का 3, ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 4, बी का 4, बी का 4 इसमें दिया है, केवल डी सही हो जाएगा, ठीक। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी लद्दाख, प्रश्नकाल जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 2019 में मूर्खा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो गया, ठीक। जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर नागालैंड एवं मणिपुर में जुकू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित, यह चारों ओर से पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। इस घाटी से होकर बसपा नदी जो है प्रवाहित होती है। युमथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा उत्तर सही आपको देखना है? मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है, तो नल्ला मलाई श्रेणी में है, ये गलत हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर पडाकू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव, तो ये पॉइंट्स जो है सही हो जाएगा। कुंती नदी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी सही है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, न कि नल्ला मलाई पहाड़ी में। तो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण सीमा में 500 मीटर की दूरी पर कुंती नदी पर पत्थर कटाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया है। कुंती नदी भारत उछा नदी की उपसहायक नदी है, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित है, ठीक है। आगे देखते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली आपका केरल में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, तो कौन सा सही आपको पूछा है, तो सही बताना, तो ये सही हो जाएगा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोज करता थे, तो ये भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब नामक एक अंग्रेजी पुस्तक भी लिखी, तो ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम से पड़ा था। यह एक लद्दाखी खोज करता थे, अंग्रेजी में वह बुक भी लिखे थे, सर्वेंट ऑफ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्यगाम घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको देखना है, ठीक है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और जो पाकिस्तान के कब्जे यूके में स्थित है, तो ये पॉइंट सही है, ठीक है। भारत ने इन घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे का विरोध दर्ज किया, दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में साक्ष्यगाम घाटी 5180 किलोमीटर अवैध रूप से चीन को दे दिया था, ठीक है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने साक्ष्यगाम घाटी में चीन के निर्माण की अवैध गतिविधियों का कड़ा विरोध किया है।
भारत सरकार इस सीमा समझौते को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं किया है, लगातार कह रहा है कि वह अवैध रूप से अमान्य है। ठीक है, और यह पर्वत जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिन बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिन बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। मोलेसिन बेसिन यह नरम असंगठित नीचों से बना हुआ है। आगे हम दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो दर्रा भी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको जो है क्वेश्चन में हम आपको दर्रे के बारे में चर्चा करके चलेंगे। कुछ दर्रे देख लेते हैं और इनका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेते हैं। खारदुंगला दर्रा, काराकोरम, जोजिला, चांगला, ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर। सिपकला, रोहतांग, बाड़ालाचला, यांगजी, दीवान, बाबा, पारंगला, मणिरंग ये सब कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश। मुलिंगला, माना, नीति, दीपू, कुंगरी, भेंगरी, नामा, रालाम, धूरा, सिनला कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नाथुला, जलेपला, नाथुला और जलेपला तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो ठीक है, सेला, बॉम्डिला, यांगयाप, दीपू ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू मणिपुर में। थालघाट, बोरघाट महाराष्ट्र में। ठीक है, पालघाट कहाँ पे है? पालघाट आपका केरल में। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही नहीं है? कौन सा ये कथन सही नहीं है? सेला जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में नहीं है। सेला दर्रा ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉम्डिला अरुणाचल, सेला अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? पालघाट किनके मध्य है? नीलगिरी और नमलाई पहाड़ के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से किसका सुलेमित नहीं? इसमें बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, ये दोनों तो अभी फिलहाल सही है। कौन सा सही नहीं पूछा है? बोरघाट हिमाचल प्रदेश नहीं है, बोरघाट गलत है। बोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में। ठीक है, इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे रेल मार्ग जो गुजरता है। ये करजत और खंडाला के बीच स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट का पर्वत श्रृंखला में नहीं है? खैबर दर्रा ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं। थालघाट, बोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट में है, जबकि खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। ठीक है, आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो उत्तर से दक्षिण में जो है सबसे पहले उत्तर में आपका थालघाट आएगा, फिर बोरघाट, फिर पालघाट आएगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। बोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, जो करजत खांडाला के बीच स्थित है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगामी, चेन्नई रेल मार्ग का सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा को पलक्कड गैप के नाम से जाना जाता है। केरल तमिलनाडु सीमा के पास स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड के लिए रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? तो इसमें देखिए लिपू लेक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब सुलेमित। आगे देखते हैं, लिपू लेक कहाँ पे है? भारत चीन की सीमा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? नाथुला दर्रा जो है मेघालय में नहीं बल्कि ये सिक्किम में है, बाकी सब सही है।
ठीक है। नाथुला दर्रा, सिप्ला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। आगे देखते हैं, नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला आपका बताएं तो सिक्किम राज्य में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता होता है? लेह जाने का रास्ता आपका जोजिला से होते जाता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर एवं लेह को आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं, जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख राष्ट्रीय मार्ग 1 से गुजरता है। 1 के सोनमर्ग कारगिल खंड पर निर्माणाधीन है, जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के नीचे गांधेरबल जम्मू कश्मीर और कारगिल के द्रास के मध्य बनाई जा रही है। सुरंग श्रीनगर कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क उपलब्ध कराएगा। 2006 लगभग मध्य में निम्नलिखित दर्रों में कौन सा एक भारत चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था? वो था नाथुला, जो कि 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद से बंद कर दिया गया था। 2006 में इसको खोला गया था। आगे देखते हैं, पहाड़ी और दर्रा जो है इसको मैच करना। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नाथुला आपका सिक्किम में और नीति आपका उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से। बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, सभी दर्रा और राज्य को बताना है। तो इसमें देखिए, बुमला, बुमला कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला, जेलेपला आपका ये सिक्किम में है। ठीक है, और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3, बी का 3 कहाँ पे है, और डी का 2, डी का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ठीक, बुमला अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, मोंगला उत्तराखंड और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, आगे नाथुला। सबसे पहले देखिए नाथुला जो है कहाँ पे है? ये नाथुला जो है सिक्किम में। बी का 1 आप देखिए, बी का 1, ये 2 ऑप्शन है, और ए का तो 4 ही होगा, फिर ए का 4 माड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है, जोजिला, जोजिला और सिपकिला, तो शी का जोजिला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर सही हो जाएगा। माड़ा दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, कौन सा सुलेमित नहीं है आपको बताना है। सिपकिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे? जिलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति और माना। तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा दर्रा केंद्र शासित प्रदेश में सही सुलेमित है? केंद्र शासित या राज्य में सुलेमित? नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये सारे दर्रा जो है अभी हम इसके पहले शुरुआत में ही आपसे डिस्कस कर लिए थे, आप देख लीजिए इसको। निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? उत्तराखंड में कौन सा अवस्थित है? नीति में।
इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। लिपुलेख एक दर्रा है। लिपुलेख एक दर्रा कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड नाम पड़ा था। निम्नलिखित तो में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? सुलेमित कौन सा नहीं? नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट और पालघाट कहाँ है? केरल। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक पैदा हुआ। आगे देखते हैं। किंगरी, बिंगरी, नीति, माड़ा, ये सब क्या है? ये सब दर्रे हैं। किंगरी, बिंगरी, नीति, माड़ा, ये सब क्या है? दर्रे। आगे देखते हैं। किंगरी, बिंगरी, कुंगरी, कुंगरी, भिंगरी, नीति, माड़ा दर्रे हैं। नीति दर्रा जो उत्तराखंड राज्य में है, और माड़ा नीति भी ये हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया या डुंगरी ला भी कहा जाता है। इस दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व में क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व में क्रम, तो पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या हो गया? पहला सिक्किला होगा, उसके बाद लिपुलेख हो जाएगा, उसके बाद नाथुला, फिर बॉम्बीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बॉम्बीला अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। क्रम क्या हो जाएगा? सिक्किला, लिपु, नाथुला, बॉम्बीला। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पे, तो इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, या एक से अधिक हो जाएगा। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,140 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,600 फीट। रोहतांग दर्रा की इतना है 13,051 फीट, तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान, ये 5590 मीटर है। चूंकि तो एक में से कोई एक नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये सुलेमित करना है। देवसा, रोहतांग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखना है। इसमें ऊंचाई दिया है दर्रे का, कौन सा केंद्र प्रदेश में है, कौन सा केंद्र शासित या राज्य में है, और उसको ऊंचाई। देवसा का ऊंचाई 5360 है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग 3968 हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा 4850 हिमाचल प्रदेश। बनिहाल 2832 जम्मू कश्मीर। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।